तो हे गाइस, आज जो हमारे पास प्लान है वो है हमारे पास 31 फीट बाई 40 फीट का। और इसका हमारे पास ग्राउंड फ्लोर भी है और इसका फर्स्ट फ्लोर भी है। ये आप 30 फीट बाई 40 फीट पे भी इसको आप बना सकते हैं। इसको 30 फीट बाई 37 फीट पे भी आप बना सकते हैं। 30 फीट बाई 45 फीट वाले भी आप इस प्लान को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसकी डिटेल जो है वो आपके साथ हम शेयर करते हैं। सबसे पहले हम ग्राउंड फ्लोर की तरफ चलते हैं। तो ग्राउंड फ्लोर पे हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ग्राउंड फ्लोर है ये मेरे पास। तो इसमें मेरे पास पहले ही मेन डोर आ जाता है और मेन डोर का जो साइज़ आपने रखना है वो रखना है 11 फीट 2 इंच का साइज़ है इसका। और इसके बाद मेरे पास आ जाता है कारपोर्च। कारपोर्च का साइज़ मैंने रखा है 13 फीट 5 इंच बाई 13 फीट 11 इंच। 13 फीट 5 इंच आपने इस सीढ़ी से लेकर इस दीवार तक 13 फीट 5 इंच है। और 13 फीट 11 इंच जो है वो आपके पास इस दीवार से लेकर इस दीवार तक आपके पास 13 फीट 11 इंच है। और हमारे पास इसका एक ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम का हमारे पास साइज़ है 11 फीट 6 इंच बाई 11 फीट का। और इसका जो ये वाला डोर है वो 3 फीट 6 इंच आप रख सकते हैं, 4 फीट 6 इंच आप रख सकते हैं, जिस तरह आपकी मर्जी है। और ये आपने इस साइड पे मैंने 5 फीट की मैंने ओपनिंग छोड़ी हुई है। और ये हमारे पास 3 फीट का बाहर आप लॉन के लिए आप रख सकते हैं। इस एरिया को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद मेरे पास इसके कारपोर्च में ही मेरे पास ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए मेरे पास सीढ़ी आ जाती है। और सीढ़ी का जो साइज़ मैंने इधर रखा हुआ है वो साइज़ है मेरे पास 4 फीट का। ये मैंने इस सीढ़ी का साइज़ 4 फीट का रखा हुआ है। और इसका जो ट्रेड है एक स्टेप वो मेरे पास 11 इंच का है। और इसके नीचे आप पाउडर रूम बना सकते हैं। पाउडर रूम का साइज़ मेरे पास आएगा 4 फीट बाई 6 फीट 8 इंच का, जो कि ड्राइंग रूम वाले इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद मैं एंटर होता हूँ टीवी लॉन की तरफ। तो टीवी लॉन में एंटर होने से पहले मेरे पास एक डोर आ जाता है जिसका साइज़ है मेरे पास 5 फीट का। और इसमें मेरे पास आ जाता है टीवी लॉन। टीवी लॉन का जो साइज़ है वो है 16 फीट बाई 12 फीट का मेरे पास ये टीवी लॉन है। तो टीवी लॉन का जो साइज़ है 16 फीट, वो इधर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक मेरे पास 16 फीट है। और 12 फीट जो है वो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक मेरे पास 12 फीट है। और इसमें आपके पास एक किचन आ जाता है। किचन का साइज़ है मेरे पास 7 फीट बाई 7 फीट का मेरे पास किचन आ जाता है, जो कि इस साइड पे आपको वेंटिलेट करेगा। 4 फीट 2 इंच इसकी विंडो का साइज़ इस साइड पे आपका आ जाएगा। इसके बाद मेरे पास ऊपर 2 बेडरूम है। और एक बेडरूम का साइज़ है मेरे पास 10 फीट 6 इंच बाई 11 फीट 8 इंच का मेरे पास साइज़ है ये बेडरूम का। और इस बेडरूम के लिए मैंने जो अटैच बाथ रखा है वो 5 फीट बाई 5 फीट 9 इंच का मेरे पास अटैच बाथ है। और इस बेडरूम के लिए वेंटिलेशन मैंने इस साइड पे दे दिया 2 फीट 6 इंच की वेंटिलेशन है, जो कि बाथ को भी अटैच है और इस बेडरूम को भी अटैच है और इस बेडरूम को भी अटैच है। ये वाली ओपनिंग आप तीनों बेडरूम 2 बेडरूम और इसमें बाथ के लिए आप इस वेंटिलेशन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि जिसकी मैं आपको फरमाइश बता चुका हूँ 2 फीट 6 इंच। और इस बेडरूम के लिए जो आपको साइज़ मिलेगा वो 5 फीट बाई 5 फीट 9 इंच का है। और इस बाथ का जो डोर का साइज़ आपने रखना है वो 2 फीट 6 इंच का अपने डोर का साइज़ रखना है। इसी तरह ये मेरे पास बेडरूम आ जाता है दूसरे बेडरूम का जो साइज़ है वो है मेरे पास 13 फीट 5 इंच बाई 11 फीट का। 13 फीट 5 इंच आपने इस दीवार से लेकर इस दीवार तक 13 फीट 5 इंच है। और 11 फीट जो है वो इस दीवार से लेकर इस दीवार तक आपके पास 11 फीट है। और ये मेरे पास आ जाता है इसका डोर 3 फीट 6 इंच का मेरे पास डोर आ जाता है। वार्डरोब जो है वो ये इस साइड पे आपकी एक अलमारी, बड़ी सी अलमारी बन जाएगी। और अलमारी छोड़ के फिर आपने आगे एक दरवाज़ा लगा देना है ताकि आपका दरवाज़ा खुले तो पीछे आपकी अलमारी हो। इसी तरह इस बेडरूम का जो बाथ है वो है मेरे पास 6 फुट बाई 7 फीट का बाथरूम है। और इस बाथरूम के डोर का जो साइज़ है वो है मेरे पास आ रहा 2 फीट 6 इंच ही होगा, क्योंकि बाथरूम जितने भी होते हैं उनके डोर के जो साइज स्टैंडर्ड जो चल रहे होते हैं वो 2 फीट 6 इंच। ये मेरे पास साइज़ 2 फीट 6 इंच का इसका बाथरूम के डोर का साइज़। अब इसमें जो बात समझने वाली है, जो आपको रेड कलर की जो लाइनें आपको नज़र आ रही हैं वो है मेरे पास 9 इंच की दीवारें। और जो आपको ये ब्लू कलर की जो लाइनें आपको नज़र आ रही हैं ये है मेरे पास 4.5 इंच की दीवार, जो कि स्टैंडर्ड हमारे ये इधर चल रहा है। इसके बाद इसके हम फर्स्ट फ्लोर की बात करते हैं। तो फर्स्ट फ्लोर पे आपने जैसे ही मैं थोड़ा सा इसको मैं समझाता हूँ आपको स्टेयर के बारे में पहले। तो जैसे ही आप यहाँ से स्टेयर आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो इस साइड से आपने ऊपर की तरफ जैसे ही निकलना है तो इसके आगे जिधर जाके इसके स्टेप कम से कम आपके ख़त्म होंगे, इधर इस पॉइंट तक आपके आगे स्टेप जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इस पॉइंट तक आपकी जो लेंथ बनती है वो है मेरे पास
मैं चेक करके आपको बताता हूँ। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक मेरे पास 9 फीट 11 इंच तक आपने इधर आके आपने स्टेयर जो है वो आपने ख़त्म कर देनी है। और इधर से मैंने डाउन पॉइंट मैंने दे दिया है ताकि आपको समझ आ जाए कि इस साइड से आपने नीचे की तरफ जाना है। तो नीचे की तरफ जाएंगे तो आप ग्राउंड फ्लोर की तरफ इधर से आप बाहर निकल आएंगे ग्राउंड फ्लोर पे। अब ज़ाहिर बात है ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर से आपने ऊपर सेकंड फ्लोर की तरफ जाना है तो उसके लिए भी आपको स्टेयर चाहिए। तो उसके लिए स्टेयर जो है वो है हमारे पास इस साइड से आपने ऊपर की तरफ चले जाना है। इस साइड से मैंने इसलिए रखा है क्योंकि मैंने अपने बार टेरेस की जगह मैंने छोड़ दी थी, इसलिए मैंने इस साइड से मैंने इसको स्टेयर को मैंने ऊपर की तरफ ऐसे मैंने घुमा दिया है। अब आप फर्स्ट स्टेप आपका इधर आ जाएगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 स्टेप जो है वो आपके ऊपर ये आपके फर्स्ट फ्लोर की तरफ सेकंड फ्लोर की तरफ जाने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्टेप की स्टेयर की आपको समझ आ गई होगी। और जैसे ही आपने नीचे से ग्राउंड फ्लोर से आप ऊपर की तरफ इस तरफ निकलते हैं तो आपको ये बाहर की तरफ इस साइड पे आपको एक टेरेस मिलेगा जो कि 17 फीट 5 इंच बाई 7 फीट 2 इंच का आपके पास इसका टेरेस है। तो इसमें आपके पास एक बेडरूम है और बेडरूम का जो साइज़ है वो है मेरे पास 11 फीट बाई 11 फीट 6 इंच बाई 11 फीट का आपके पास इस साइड पे बेडरूम आ जाएगा। और इसकी विंडो का जो साइज़ है वो है मेरे पास 5 फीट की विंडो, इस साइड पे 5 फीट की विंडो आ जाएगी और इस पे एक डोर इस साइड पे लग जाएगा और एक डोर आपका इस साइड पे लग जाएगा। दोनों डोरों का साइज़ जो है वो 3 फीट 6 इंच है। अब ऊपर आते हैं तो मेरे पास जैसे ही आप इस साइड पे आते हैं तो मेरे पास एक टीवी लॉन आ जाएगा। टीवी लॉन का जो साइज़ है वो है मेरे पास 16 फीट बाई 12 फीट का मेरे पास टीवी लॉन है। और इस पे आपका एक बाथ जो सारे घर वाले इस्तेमाल कर सकते हैं वो है 9 फीट बाई 7 फीट का। और इधर ही मेरे पास ऊपर जाके मेरे पास 2 बेडरूम है। एक बेडरूम मैंने आपको साइज़ में ये मैंने बता दिया, दूसरा बेडरूम का साइज़ मेरे पास 13 फीट 5 इंच बाई 11 फीट का मेरे पास साइज़ है। और इसकी वेंटिलेशन इस साइड पे जो कि मैंने आपको बताई थी पहले, नीचे भी 2 फीट 6 इंच के ऊपर भी 2 फीट 6 इंच की वेंटिलेशन है। और इस बेडरूम का जो आपको बाथ मिलेगा वो बाथ आपको ये साइड पे मिलेगा 5 फीट बाई 5 फीट 9 इंच का आपको बाथ मिल जाएगा। उसके डोर का साइज 2 फीट 6 इंच का होगा। और इसी तरह किचन है मेरे पास। किचन आपका इधर बैक साइड पे आ गया है तो इस पे किचन का जो साइज़ आपका आएगा वो 10 फीट 6 इंच बाई 11 फीट 8 इंच का आपका किचन का साइज़ आएगा। और किचन के लिए वेंटिलेशन आपको इस साइड पे आपको वेंटिलेशन मिल जाएगी और जिसकी वेंटिलेशन का साइज़ जो है वो है मेरे पास, आपको साइज़ में साथ में बता देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। 2 फीट 6 इंच की वेंटिलेशन आपको किचन की इस साइड पे मिल जाएगी और बाथ की जो वेंटिलेशन है वो 2 फीट की आपको इस साइड पे मिल जाएगी। और जो आपने बेडरूम की विंडो रखनी है वो 4 फीट की विंडो आपको इस साइड पे मिल जाएगी। इसी तरह ही मेरे पास इधर भी बेडरूम की जो विंडो है वो है मेरे पास 5 फीट की। अब इधर से आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि आपने इधर ये पॉइंट से इस पॉइंट तक आपने कितना फासला रखना है, वो है 1 फीट 8 इंच का। अगर आप भी इस तरह के मज़ीद प्लान तैयार करवाना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें 0307 6142 195। आप मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर सिर्फ आप रब्ता कर सकते हैं। आप वहां पर मुझे अपने प्लाट का साइज़ मुझे सेंड कर सकते हैं और मैं आपको कोई अच्छे से अच्छा जो प्लान आपको मैं करके मैं यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दिया करूँगा। तो अगर आपको ये प्लान पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर